अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहु लादून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मआनी वल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सल्लल्लाहु सूरह मुबारक वल अस्र कुरान का एक मुख्तसर और मुकम्मल सूरा। इस सूरे का आगाज कसम से हो रहा है। ये वावे कसमिया है। कसम है असर मुस्तफ़ा की। इंसान खसारे में है सिवाय उनके कि जो उस असर से 4 पैगाम ले ले: ईमान, अमल साले, हक बोलना और हक सुनना, सब्र करना और सब्र का माहौल बनाना। जो इन 4 निकाती मंसूबे पर उस जमाने से पैगाम ले ले वो खसारे में नहीं है। तो बस इतना तो तय है कि अल्लाह हमें असर मुस्तफ़ा में पलटाना चाहता है। जितनी देर हम महफिल में बैठेंगे इतनी देर हम असर मुस्तफ़ा में पलट जाएंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाना चाहा और पाकिस्तान बनने को था तो कुछ लोगों को ख्याल आया कि कायद आज़म कहीं शिया तो नहीं है। तो आगे पूछा कि आप सुन्नी हैं या शिया? तो कायद आज़म ने बेसाख्ता फरमाया, मैं असर मुस्तफ़ा का मुसलमान हूं। असर मुस्तफ़ा में पढ़ते तो हमें अल्लाह मिलता है। यानी जो अल्लाह हम मानते हैं वो हमें असर मुस्तफ़ा से मिला है, वरना अल्लाह पहले भी माना जाता था। और ये इंसान तो इतना खतरनाक है कि ये जिसे बाकमाल देखता है अल्लाह बोल देता है। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले। तो अल्लाह मानने में तो पहले ही गनी था। तो अगर नबी ने कहा होता कि मेरा अल्लाह मान लो तो कहते जी 365 तो पहले ही मानते हैं, एक और मान देते हैं। सबसे आसान काम तो यही था कि अल्लाह मान लेते हैं। अगर नबी ने कब कहा कि तुम मेरा अल्लाह मान लो, फरमाया पहले सारे इलाहों का इनकार करो। और ये इंसान की बड़ी कमजोरी है कि ये इकरार तो करता है, इनकार नहीं करता।
और जो बगैर इनकार के इकरार करे वो कुछ भी हो, मुसलमान नहीं है। मिजाज बनाना पड़ेगा इनकार करने का। लिहाजा समझाइए बात दोस्तों को कि इनकार का मतलब क्या है। इनकार मुसलमान होने के लिए लाजिम है। अगर आमादा हो तो एक जुमला कहूं, शैतान अल्लाह को मानता था, अल्लाह के नबी को नहीं मानता। जो अल्लाह को माने और अल्लाह के नबी को ना माने, वो कोई भी हो मुसलमान नहीं है। बल्कि अगर नाराज ना हो जाए मेरा वो तबका जो इसी मिजाज का है, तो वो मुसलमान नहीं है, वो शैतान है जो अल्लाह को माने और अल्लाह के नबी को ना माने। तो यहाँ असर मुस्तफ़ा में जितनी देर हम जाएंगे इतनी देर तक हमें वो अल्लाह मिलेगा जो नबी बताना चाहे। अगर अल्लाह चाहता तो कह देता हो अल्लाहु अहद, सूरह तौहीद यहाँ से शुरू हो जाता, मगर सूरह तौहीद शुरू हो रहा है कुल हु अल्लाहु अहद। कह दो वो अल्लाह अहद है, तुम कह दो। यानी अल्लाह भी अल्लाह मनवाना चाहता है तो मुस्तफ़ा का अल्लाह। थोड़ा तवज्जो बढ़ाएंगे। वो अल्लाह जिसे मुस्तफ़ा ने समझाया वो अल्लाह मानो, अपने हाथ का अल्लाह नहीं। और हक भी है मुस्तफ़ा का कि वो अल्लाह समझाए, इसलिए कि फरमाते मा अरफ़ अल्लाह इल्ला अना व अली। अल्लाह को कोई जानता ही नहीं है सिवाय मेरे और अली। हक है नबी का कि वो अल्लाह समझाए। मा अरफ़ अल्लाह इल्ला अना व अली। अल्लाह को कोई जानता ही नहीं है, जान ही नहीं सकता सिवाय मेरे और अली। मा अरफ़नी। ये जो आज तरह तरह की बोलियां बोलने को सुनने को मिल रही हैं कि सरकार का सीना चाक किया, माज़अल्लाह शिर्क और निफाक से धोया, और जिब्रील अमीन ऑपरेशन करने आए और दोबारा जिगर और दिल लगाकर दोबारा से सीना सी दिया, और ऐसे हाथ फेरा कि वो टांकों के निशान भी खत्म हो गए। जो अल्लाह मौजज़ा ऐसे करवा सकता था वो बगैर इस काम के सालिम नहीं भेज सकता। अजीब दास्तान है कि अगर मंसूब लोगों की तौहीन हो जाए तो एफआईआर कटती है। और नबी की तौहीन हो जाए तो गनपट्टी पे जू भी नहीं रही। क्या कह रहे हो कि सीना चाक किया और बच्चों को पढ़ा रहे हो? ये दोगला नहीं बनाओ मुसलमानों। एक ही किताब के अंदर लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मां की गोद में नबी। उसी किताब में लिखा है कि 40 साल के बाद हमारे नबी नबी, यानी ईसा पैदाइशी नबी, और ईसा जिनके आने की बशारत दे रहे हो वो 40 साल के बाद नबी। तो तुम तो खुद अपने अमल से बता रहे हो मैं मीलाद मुस्तफा पढ़ने आया हूं। तुम तो खुद अपने अमल से अपने अंदाज से बता रहे हो कि ईसा अफजल है। जब ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है तो फिर ईसाइयों से चिढ़ते क्यों? ईसाइयों से चिढ़ते क्यों? ईसाई हजरत ईसा की अजमत को कुरान कह रहा है जी, कहा या मरियम माँ काना अबू के व उम्मे के, तुम्हारी तो माँ भी ऐसी नहीं थी, तुम्हारा बाप भी ऐसा नहीं था, ये बगैर बाप के बेटा कैसे आ गया? तो अल्लाह ने हजरत मरियम से कह दिया था खबरदार तुम पर एतराज होगा, मासूमा हो तो हिफाजत भी मैं करूंगा। खबरदार तुम्हारा काम खामोश रहना है, बोलूंगा मैं। अल्लाह की बोली सुनिए, क्या तुम खामोश रहना जो तुम पर एतराज करे। कहा तुम्हारे तो बाप भी ऐसे नहीं थे, तुम्हारी माँ भी ऐसी नहीं थी। ये बच्चा, ये ईसा, ये बच्चा गोद में तुम बच्चा जो लेकर आई हो, ये बगैर बाप के कैसे आ गया? तो हजरत मरियम पर जब एक
से हट सुनकर आगे बढ़ी तो दूसरा सामने आ गया, दूसरे से सुन के आगे बढ़ी, तीसरा सुन गया, कहाँ तक बर्दाश्त करती? तो इशारा किया बच्चे की तरफ, इशारा दे ले, इशारा किया तो लगे क्या मतलब है कि हम इससे बोले, इससे बात करें, क्या फॉलो करने हो, हमसे कैसे बोलेगा? मन काना फिल मख्द सबिया, जो अभी गहवारे का बच्चा है। तो जो नबी और इमाम को अपने जैसा समझते हैं वो यही तो बोलते हैं। हमसे कैसे बोलेगा? मन काना फिल मख्द सबिया, जो अभी माँ की अभी गहवारे का बच्चा है। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले। शेख साहब को यही जगह दे दी है, शेख साहब को यही जगह दे दी है। एक सलवात पढ़ लीजिए। पूरी महफिल 3-4 हज़ार रुपए को बात आगे बढ़ी। शेख साहब एक साथ दे दिया आपने, एक साथ ही दे दिया। एक सलवात पढ़ना। मैं बहुत अरसे बाद शमशाबाद में 2-3 महीने पहले मुझे आना था, तबीयत कुछ नासाज हुई जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। वो जवान जो मुल्क से बाहर रहता है उसने इंतज़ाम किया था, उसका भी शुक्रगुजार हूँ। और उस वक्त जिन दोस्तों ने इंतज़ार किया उनसे मैं माज़रत खा हूँ। और आज दरबार अहले बैत में हाज़िरी लिखी थी। सलावत पढ़ने जरा मोहम्मद। कहने लगे ये कैसे बोलेगा, ये जो अभी माँ की गोद में है, गहवारे का बच्चा है, ये हमसे बात कैसे करेगा? तो जैसे ही इन्होंने कहा ना कि ये तो हमारे जैसे बच्चों, हमारे बच्चों जैसा है, तो फौरन माँ की गोद में हजरत ईसा बोले, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, किताब लेकर आया हूँ। मैं मुहावराती तर्जुमा कर रहा हूँ। आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, और मुझे नबी बनाया गया है। वजअलनी नबिया, और ये नबी बनाकर भेजे गए हैं। जो माँ की गोद में नबी हो, वो ये कह रहा है एक और आयत के अंदर कि वो मुबश्शिरन बिरसूलिन, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ एक रसूल की। तुम तो नबी नहीं मानते 40 साल तक, 2000 साल पहले हजरत ईसा रसूल मानते हैं। कुरान है ना, वो मुबश्शिरन बिरसूलिन, मैं बशारत देता हूं तुम्हें एक रसूल की, याती मिन बादी, जो आएगा मेरे बाद, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद है। तो हजरत ईसा हजारों साल पहले कह रहे हैं मेरे बाद आने वाला रसूल है, मुसलमान कह रहे हैं कि 40 साल के बाद नबी हुआ। तो भाई मैं इस बहस में ज्यादा मुब्तला होकर इनको अहमियत नहीं देना चाहता जो मारिफत से खाली है। खाली लोगों के लिए सिर्फ एक जुमला कहूंगा, जब कभी कोई आपसे कहे ना कि वो 40 साल के बाद नबी हुए, हमारे नबी 40 साल के बाद नबी हुए, तो उन्हें बस इतना कह दिया करो कि तुम्हें आने में 40 साल देर लगी है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। हमारे नबी 40 साल की उम्र में नबी नहीं हुए। कब से नबी थे तुम्हें क्या पता और मुझे क्या मालूम? खुद इनसे पूछते हैं कि आप कब से नबी थे? तो फरमाया कुन्तु नबिय्यन, मैं तो नबी था, व आदम बैनल माए व तीन, कि जब आदम आब व गिल की दरमियानी कैफियत में थे तो मैं तो था। अब वो था कि हमें हद नहीं पता कि कब से थे। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, में नबी था और आदम अभी आब व गिल की दरमियानी कैफियत में थे। मेरे अजीजों, हदीस पूरी सुना करें, पूरी पढ़ा करें।
कौन तो नबी आदम बैनल माए व तीन, मैं नबी था और आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। व काना अली वलिया, आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था, अली उस वक्त भी वली था जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। हमारे नबी कब से नबी हैं? फरमाए मारफ अल्लाह इल्ला अना वाली, अल्लाह को कोई जान ही नहीं सकता सिवाय मेरे और अली। मारफनी इल्लल्लाह वाली, और मुझे कोई नहीं जानता और नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह के और अली। मारफ अलियन, और अली को कोई नहीं जान सकता इल्लल्लाह व अना, सिवाय अल्लाह के और मुझ मोहम्मद के। लिहाजा अगर हमें अल्लाह समझना है तो या मुस्तफ़ा से पूछेंगे या अली बताएंगे कि अल्लाह क्या है। अगर हमें नबी की मारिफत हासिल करनी है तो अल्लाह से पूछना होगा, या अगर कोई और बताएगा तो अली बताएंगे, और अगर अली वाला को समझना है तो अल्लाह बताएगा या नबी बताएंगे। शाम का हाकिम मदीने आया, हजरत इब्न अब्बास को देखकर कहने लगा अली मर गए, कैसा लगता है? हजरत इब्न अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। तो कुछ अली के बारे में कहना चाहो तो कहो। हजरत इब्न अब्बास ने मौला अली की शान में आयतें पढ़ना शुरू की। 1 2 3 4 5 10वीं आयत पर पहुंच के कहने लगा कोई और बात करो। जब हजरत इब्न अब्बास ने 10 आयतें अली मौला की शान में सुना दी, कहने लगा कोई और बात करो। तो इब्न अब्बास ने एक मर्तबा गुस्से की कैफियत में फरमाया अनहानी अन तिलावतुल कुरान, तुम मुझे कुरान पढ़ने से रोक सकते हो? अली बताएंगे कि अल्लाह क्या है। जी, फकीरों से मुखातिब होना, अल्लाह करे हम सब फकीर हो। क्या बात है, मैं तो दुआ दे रहा हूँ, आप इलाजामिन भी नहीं कह रहे। ये 2 करोड़ की गाड़ी से उतरने वाला फकीर हो सकता है। 10 करोड़ का बंगला बनाने के बाद भी फकीर रह सकता है। फकीर मांगने वाले को नहीं कहते, मौला पे एतमाद बांटने वाले को। ये सारा मजमा जो भी महफिल और मजलिस में आके बैठता है वो फकीर है, और जो नहीं आता वो मुतकब्बिर है। इसलिए कि मजलिस में और महफिल में जमीन पर बैठना पड़ता है, और जमीन पर बैठता ही वह है जो अपनी जात की नफी करता है। हम जहां बैठे हैं मेरे बच्चों जवानों, मेरी खुशकिस्मती है कि जवानों की तादाद भरपूर है। हम जहां बैठे हैं, जहां हम बैठे हैं वहां ऐनक तब्दील करवाई जाती है। ये दरबार अहले बैत शिफाखाना है हुसैन, यहाँ आने वालों की ऐनक बदली जाती है। इन्हें वो दिखाया जाता है जो हुसैन देखना चाहते हैं। शीशों की अगर ऐनक लगा ले तो शलजम भी चुकंदर नजर आता है। अगर हमने हुसैनी ऐनक लगा ली तो हमें यजीद नजर ही नहीं आएगा। लब्बैक या हुसैन, बुलंदतर सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था। मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैं सोचने लगा मूजी है, हमला करेगा। तभी खड़ा मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। ये कुछ लोगों ने मुझे देख के तबसरे शुरू किए, देखो मौलाना को बड़ी शुजाअत की बातें करते हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, सांप से डर रहे हैं। अब मैं सोचने लगा इनके चढ़ाने में आऊँ या अकलमंदी का सबूत दूँ। बहुत सारे लोग चढ़ा के गायब भी हो जाते हैं।
अभी खड़ा मैं सोच रहा था कि ये छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ और कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। जैसे ही मुझे पता चला कि प्लास्टिक का सांप है मैंने उसी पर पैर रखा, उसे कुचलता हुआ चला गया। मालूम ये हुआ जब हकायक खुल जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। सारी दुनिया जिस यजीद थी हुसैन उसकी हकीकत को जानते हैं। खबरदार, पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सुन्नी हमारे भाई नहीं है, हमारी जान है। शिया बच्चों से कह रहा हूं अपने इलाके के सुन्नी आलिम को गुलदस्ता देने जाओ, मिठाई का डब्बा लेके जाओ इलाके के सुन्नी आलिम के दरवाजे पर और कहो रबीउल अव्वल का महीना है, आप देवबंदी हो, सल्फी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, हम नबी की शान में नबी की न्याज लेकर आए। अब मसलकों के नाम बदलने जा रहे हैं, हम नहीं, अब मसलकों के नाम बदलने जा रहे हैं। 200 साल पहले जो मसलकों के नाम थे वो आज वो नहीं है, जो आज है वो आइंदा वो नहीं रहेंगे। सिर्फ पाकिस्तान दो कौमी नजरियों पे नहीं बना है, ये कायनात अल्लाह ने दो कौमी नजरियों पे बनाई है। ये पूरी कायनात अल्लाह ने दो कौमी नजरियों पे बनाई है। एक को शजरा तैयबा कहते हैं, एक को शजरा खबीसा कहते हैं, एक को आयात मुहकमात कहते हैं, एक को आयात मुतशाबिहात कहते हैं, एक को हुसैनियत कहते हैं, एक को यजीदियत कहते हैं। अब मसलकों के नाम तय होने जा रहे हैं कि या हुसैनी रहेंगे या यजीदी। मैं तो एक अरसे से पाकिस्तान में ढूंढ रहा था कि यजीदी कौन है। आपकी आजादी ने चेहरों से नकाबें उतरवा दी। बहुत रोशन होते जा रहे हैं मसाइल। सुन्नी हमारी जान है, भाई नहीं, भाई तो फिर तो होते हैं। सुन्नी हमारी जान है। मैं शिया बच्चों से कह रहा हूं कि मिठाई का डब्बा और गुलदस्ता तैयार करो, रबीउल अव्वल के महीने में सुन्नी उलमा के घर में पहुंचाओ। वापस कर दे तो नाराज ना होना, 1% ये मुमकिन है। वापस कर दे तो नाराज नहीं होना, दोबारा ले जाना, दोबारा वापस कर दे तो तीसरी दफा फिर ले जाना। मैं बशारत देता हूं मेंबर में बैठ के, चौथी दफा वो भेजेंगे। अखलाक से बेहतर तबलीग कोई नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता, अकीका का खाना खाने चले जाते हैं, वलीमे का खाना खाने चले जाते हैं, हुसैन के न्याज नहीं खाते। पैसे भी देके आते हैं लिफाफा का, और जब वापस आ रहे थे कहां से आ रहे हैं, वलीमा खा के आ रहे हैं। किसका? जी अब्दुल सत्तार साहब के बेटे का। मुझे क्या पता कौन अब्दुल सत्तार, अब्दुल सत्तार साहब के बेटे का वलीमा। तो अब्दुल सत्तार के बेटे का वलीमा खा लिया, नबी के नवासे की नियाज नहीं खाई। भाई हम इमाम हुसैन के नाम पे जो जानवर ज़िबह करते हैं उसे करबला की तरफ रुख करके नहीं लिटाते, या हुसैन कह के गला नहीं काटते उसका, हम उसका रुख काबे की तरफ करते हैं। अल्लाहु अकबर कह के जानवर का गला ज़िबह करते हैं, वो खिलाते हुसैन के नाम पर। जब चीज अल्लाह की हो गई तो अब तो आप वलीमा भी खा के आ गए, अकीका भी खा के आ गए। अजीब बात है, अल्लाह खूब मनवाना चाहता है। जो सबीलों के खिलाफ बोलते हैं वो जमजम ला के जरूर बांटते हैं। ये अजवा की खजूरें बहुत बढ़ती हैं, मगर अल्लाह मनवाना जानता है। जो वसीले को नहीं मानते वो हाथ उठा के दुआ जरूर मांगते हैं। कभी तो समझ में आएगा कि 5 के अंदर 14 है।
बाद में गिनिएगा, मैं सच कह रहा हूँ। 5 उंगलियों में 14 बंद है। ये ऐसे नहीं है, ये अल्लाह ने ऐसी कट नहीं लगा दी। ये हिकमतें हैं, रुमूज हैं, असरार हैं, लोगों को समझाने के लिए। असरार तक पहुंचना ही तो मारिफत है। राज़ों तक रसाई ही को मारिफत कहा जाता है। तो अली मौला बताएंगे कि अल्लाह क्या है। अब मौला अली की मुनाजात के 4 जुमले, मौला अली के 4 फ़िक्रे खुद मौला अली की मुनाजात के। इलाही कफा बि इज़्ज़ा अन अकूना लका अब्दा। या अल्लाह, अली की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि वो तेरा बंदा। इलाही कफा बि फ़ख्रा अन तकूना अली रब्बा। अली का सबसे बड़ा फख्र यह है कि तू अली का रब है। इलाही अंता कमाओ है फजअलनी कमा तो है। या अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। मगर तीसरा जुमला मैंने तर्जुमा नहीं किया, जो बाद में कर रहा हूं। ये तीसरा फिक्रा मौला अली का, अली के अलावा किसी ने कहा ही नहीं। ये अली ही की शान शाया निशान है। फरमाते इलाही अंता कमाओ है, तू ऐसा ही अल्लाह है जैसा मैं चाहता हूं। अली बताएंगे कि अल्लाह क्या है। कोई हमें ना बताए कि अल्लाह क्या है। ये मजमा नहजुल बलागा पढ़ने वालों का मजमा है। हम सहीफे सज्जादिया रखने वाले लोग हैं। अली मौला बताएंगे कि अल्लाह क्या है। लिहाजा कुर्ब इलाही में अली से ज्यादा कोई नहीं। तभी हर वली अली की जूतियां सीधी करता है। मौला अली का घड़ा भरते हैं जब विलायत मिलती है। लिहाजा जितने भी अल्लाह के वली हैं वो सब अली तक पहुंचे तो अल्लाह विलायत देगा। अली खलीफा बिला फस्ल हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो शहबाज कलंदर से पूछो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई से पूछो, इमाम बरी से पूछो, शाह शम्स तबरेज से पूछो, शाह अब्दुल्ला शाह गाजी से पूछो कि अली खलीफा बिला फस्ल कैसे है। पहले 3 दौरों में भी अली खलीफा बिला फस्ल। हुकूमतें शख्सियात के पास थी मगर खिलाफत अली के पास। थके नहीं सुनेंगे मुझे। इसलिए कि तीनों हुकूमतों में अली के बगैर गुजारा नहीं था। एक शख्स आया, हजरत अबू बकर का दौर, एक शख्स आया कहने लगा, मुझे नबी ने कहा था जब मेरे गांव आए थे, मेरे घर आए थे तो मैंने आपको खजूरें खिलाई थी, तो फरमाया जब तुम मदीने आओगे तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मुझे नबी अब मौजूद नहीं है, सरकार की रहमत हो गई, मुझे सरकार ने कहा था आओगे तो खजूरें खिलाऊंगा, तो मुझे खजूरें नबी की कोई खिलाई। हजरत अबू बकर ने फरमाया अली को बुलाओ। मौला अली तशरीफ लाए, फरमाया या अली, नबी ने इससे ऐसे कहा था, आप इसे खजूरें खिला दें। मौला अली ने खजूरें दे दी उसे, कुछ मुठ्ठियां, कुछ मुश्त खजूरें। तो किसी ने कहा कि ये काम तो आप भी कर सकते थे, ऐसे ही तो किया अली ने, आप भी ऐसे करते थे। फरमाया मैं जब गार में नबी के साथ था तो सरकार ने सारी रात या अल्लाह की बात की या अली। करते हुए नबी ने फरमाया इन्ना कफी कफाया व कफा अली इन सिवा। मेरा हाथ और अली का हाथ एक जैसा है। दौर हजरत उमर का है, सुन्नी मजमा मेरा अजीज, मेरा मजमा, मेरा जान मजमा। दौर हजरत उमर का है। एक काजी ने फैसला सुनाया, फैसला जिसके खिलाफ गया वो यतीम बच्चा रोता हुआ मौला अली के पास आया। यतीम के खिलाफ फैसला किया था।
कहा या अली, मेरे बाप ने मेरे चचा को मेरी सारी अपनी जायदाद देकर कहा कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, अब ये छोटा है, जब बालिग हो जाए तो जो चाहो इसे दे देना। मेरे चचा ने मुझे 1000 दिरहम पकड़ा दिए, जबकि उनके पास तो 1000 गुना ज्यादा उससे पैसा है जो मेरे बाप का है। और मैं कह रहा हूँ मेरे वालिद की चीजें मुझे दे, वो कह रहे हैं तुम्हारे वालिद ने कहा था जो चाहो दे देना, तो जो मैं चाह रहा हूँ वो यही है। काजी के पास गए तो काजी ने फैसला यही सुनाया कि तुम्हारे बाप की वसीयत के मुताबिक उसने ये फैसला किया है, सही किया उसने, जितना दे रहा है दे लो, जो चाह रहा है वो दे रहा है। वाला ने यतीम का हाथ पकड़ा, तशरीफ ले आए काजी के सामने। हज़रत ने फरमाया तुम्हारा फैसला ठीक नहीं है। उसने कहा या अली, बहुत सीधा फैसला है, आपकी वसीयत के मुताबिक फैसला है। हज़रत ने फरमाया नहीं, ये जो रख रहा है वो चाह रहा है, जो दे रहा है वो नहीं चाहता। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले अल्लाह क्या है वो रसूलुल्लाह बताएंगे या मौला अली बताएंगे, और रसूलुल्लाह क्या है वो अल्लाह बताएगा या अली बताएगा, और अली मौला क्या है वो अल्लाह बताएगा या नबी बताएगा। जी मैंने एक जुमला कहा, दिल कर रहा है उसे जरा बेहतर करूं। सारी विलायतों का सर सिलसिला विलायत अली। अल्लाह विलायत देता है तो जिसके हाथों देता है वो अली। लिहाजा सहमन शरीफ है, देहली शरीफ है, अजमेर शरीफ है, मगर नजफ अशरफ है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वैसे आतिफ वाला के दोस्त नारा लगा के वक्त जाया नहीं करना चाह रहे, तो भाई नारे से सवाब मिलेगा। आपका वक्त और बेहतर हो जाएगा, आपको सवाब और मिलेगा। अलबत्ता मेरा मतलब है कि मुतदिल रहिएगा। तो बाद में फिर लोग कहते हैं कि मौलाना ने 1 घंटे की तकरीर की तो आधे घंटे तो नारे ही थे। इसलिए मैं मामूलन 1.5 घंटे का खिताब करता हूँ कि जो मेरा हिसाब किताब लगाने बैठे हुए। अहले सुन्नत हैं, क्यों शिया होना चाहते हो? शुक्रिया शुक्रिया। मैं एक सवाल करूं, तुमने जैसे ही कहा ना कि मैं शिया होना चाहता हूँ, मोमिन होना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे वैसे ही नूर बढ़ गया। भर्ती तो करता नहीं हूँ, पहले जो शिया है वही पक्के शिया हो जाए। तो इसलिए मैं 2-4 सवाल मेरे अजीज से, मेरी जान, मेरे भाई, जिससे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि कोई दबाव तो नहीं है, कोई किसी ने भेजा तो नहीं है आपको? दिल से, रग़बत से, प्यार से, मोहब्बत से क्यों अहले बैत से और करीब होना चाहते हो? अहले बैत की मोहब्बत। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। फिर कहो खलीफतुहु बिला फस्ल व खलीफतुहु बिला फस्ल। मैं अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता हूँ, रसूलुल्लाह की खातमियत का इकरार करता हूँ। आपके बाद 12 इमामों को अपना इमाम मानता हूँ। पहले इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम,
पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, छठे सातवें इमाम 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 मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, नवें इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, दसवें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 12वें इमाम इमाम मेहदी अज्जलल्लाह ताला फरजहू अश-शरीफ हैं। और इमाम मेहदी की विलादत हो चुकी है, आप पर्दा गैबत में हैं। मैं उनकी विलादत का इक़रार करता हूँ, उनकी गैबत में उनका इंतज़ार करूँगा और गैबत के अय्याम में उलमाए किराम मराजे इज़ाम से दीन समझूँगा, अच्छा मुसलमान बन के रहूँगा, सुन्नियों से नफरत नहीं करूँगा। सुन्नियों से प्यार करूँगा, अच्छा शहरी बन के रहूँगा, अच्छा मुसलमान बन के रहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, गीबत नहीं करूँगा, फसाद के कामों में मुब्तला नहीं होगा, अली अली करूँगा। तो एक सलवात पढ़े इनकी सलामती के लिए। कहीं लानत पलट कर ना आ जाए, ये भी ख्याल रखूंगा। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले माइक तो मेरे हाथ में ना सरकार, एक ही आदमी को बोलने दीजिए, जब आपके पास माइक आए जब बोल लीजिएगा। एक सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। वो खतीबी क्या है जिसका अपने मजमे पे गिरफ्ती ना हो। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। सबक आज ही थोड़ी पढ़ाने उसमें, समझे बात को। एक सलवात और नबी की रात हमारे यहाँ, मैं तो नहीं हूँ इस बात का कायल, हमारे यहाँ क़यादत का फुक़दान नहीं है, इताअत का फुक़दान। कहाँ गया मेरा बच्चा? इसके आबा व अजदाद की मग़फ़िरत के लिए, इसकी नस्लों में मोहब्बत अहले बैत जागुज़ीन हो, उस दुआ के लिए, अच्छी ज़िंदगी, रिज़्क़ और इज़्ज़त में इज़ाफ़े के लिए बुलंदर सलवात। मैं 27 साल से हुज़ूर मजलिस से पढ़ रहा हूँ। ख़ानदानी अज़दार लोग हैं, फ़कीरों की औलाद हूँ, ज़मींदार हूँ और फ़कीरों की औलाद। हाँ, हो सकता है कोई ज़मींदार भी हो और फ़कीर भी हो। इसलिए कि फ़कीर क्या हुआ? फ़कीर उसे कहते हैं, फ़कीर उसे कहते हैं कि जो अपनी ज़ात की नफ़ी करे। मैंने एक जुमला कहा कि जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ बाहर तो आप 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आए होंगे, लेकिन जब फर्श पर आके बैठे तो फ़कीर हुसैन हो गए। एक फैक्ट्री का मालिक जिसकी फैक्ट्री में 4000 मजदूर काम करते, वो मजलिस में बैठा हुआ था। उसी की फैक्ट्री का एक नौकर कूदता फांदता आगे आगे बैठ गया और बैठते बैठते अपने मालिक को लात भी मार दी। अब इसने झुक कर देखा ये कौन है, तो मालूम इसी का नौकर है।
तो गुस्से से उसे उठाना चाहता था कि कहाँ बैठ गए, तुम्हें नजर नहीं आता, अदब नहीं है, एहतराम नहीं है, कहाँ बैठ गए। फौरन हुसैन ने ख्याल डाला ये तुम्हारा नौकर नहीं है। जितने भी मजलिस में मेरे सुन्नी शिया भाई बैठे हैं, अकीदतमंद लोग, हम सब फकीर हैं नबी के दरवाजे और यकीन जानिए जहां नबी और आले नबी का जिक्र हो वहां फरिश्ते उतरते हैं। इतनी देर के लिए आवाज तो किसी और चीज की है, इतनी देर तक जब तक आप महफिल में बैठे रहेंगे इतनी देर तक फरिश्ते उतरते रहेंगे। और फरिश्ते जब वापस जाते हैं तो कहते हैं कि हम वहां से आ रहे हैं कि जहां का सुरूर हमें अर्श के सुरूर के बराबर है। और रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से ऐसी खुशबू आ रही है जो आज तक हमने सूंघी नहीं। तो वो जवाब देते हैं कि हम उस फर्श पर बैठ के आए जहां नबी और नबी के घर वालों की बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि हमें भी ले जाओ ताकि हम भी वहां से खुशबू ले आए। तो वो कहते हैं कि इन्नहुम मुतफर्रिकून, वो तो अपने घरों को चले गए। तो कहते हैं कि नहीं, हमें ले जाओ, हम उस जमीन से बस होंगे जहां वो बैठे थे। आप यकीन जानिए कि ये जगह मामूली जगह नहीं है, ये मामूली जगह नहीं है। यहाँ बैठने वाले अपना ताल्लुक अर्शियों से करते हैं। यहाँ बैठने वालों का ताल्लुक रूहानियत और नूरानियत से होता है जी। खास तौर पर इस तरह की मजलिस जिसमें बराबर वाले को पता नहीं कि बराबर में कौन बैठा है। जो बिरादरी की और खानदान की मजलिस और तकरीबात होती है उसमें तो पता होता है चचा का बेटा है, नाना का फला, नाना के नवासा है। लेकिन ऐसी मजलिसों में कि जहाँ ये कैफियत हो पता नहीं होता बराबर में कौन है। और ये महफिल तो क्योंकि नबी के नाम पर है, जैसा सुन्नी भी है, शिया भी है, और आपने दरवाजे पे किसी को खड़ा तो किया नहीं कि वो ये चेक करे कि हिंदू हो या मुसलमान। हमारे मेरे अजीजों ने किसी को नहीं खड़ा किया कि वो चेक करे कि ईसाई तो नहीं आ रहा है मजलिस में फिर नहीं भाई नहीं, ये दरे हुसैन है। तंग नजर अली वाला नहीं होता। 3 लोगों को या अली मदद बोलने से पहले 6 दफा सोचना चाहिए। एक कंजूस को, कंजूस का क्या ताल्लुक अली से भाई? काला रुदरा हुआ है, पांचा फटा हुआ है, बटन टूटा हुआ है, कौन है? आरिफ आलम में इनकी 25 दुकानें हैं। जो पैसे अपने ऊपर नहीं लगाता वो इमाम बारगाह में क्या लगाए? वो मस्जिद में क्या लगाएगा? वो मदरसे में क्यों लगाएगा? कंजूस और अली वाला क्या मौलाना खुद इसलिए नहीं देता कि मौलाना खा जाते हैं, जो तुम नहीं देके खा रहे हो। कंजूस और अली वाला हो ही नहीं, ये दोनों लफ्ज जुड़ते ही नहीं। मैं और आप जिस दरवाजे पर बैठे हैं, हुजूर एक जवान मेरे पास एक आयत कहने लगी, आयत मुझे समझ में नहीं आ रही। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा, एक घराना ऐसा भी है जो नहीं होता तब भी दे देता है। कुरान नहीं है और होता है तब भी बांट देता है। क्या लगा मौलाना आयत समझ में नहीं आ रही, नहीं होता तो कैसे देते हैं? मैंने कहा क्या है तुम्हारे दिमाग में, क्या है तुम्हारे दिमाग में सवाल? कह रहे मौलाना पैसे होंगे तो हम देंगे ना। मैंने कहा नहीं, तुम देने वाले होते तो पैसा होता। सखी बनो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथ में पैसा दे दे। कंजूस का कोई ताल्लुक पहले वैसे नहीं। दूसरा, थक तो नहीं रहा, कुछ मेरी पुष्पनाही के लिए भी लोग बैठे रहे। एक सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। कभी कभी वहां से जब दाद आती है तो मुझे लगता है जैसे कहीं महराज हो रही हो मुझे। एक और सलवात नबी की रात में। कंजूस, पहले तसल्ली दीजिए, थक तो नहीं रहे आप? माशाअल्लाह। कंजूस और अली वाला हो नहीं सकता।
बुज़दिल और अली वाला, चिड़िया दिल। बुज़ तो वैसे ही फारसी में बकरी को कहते हैं, बुज़दिल कारनादारी बुज़ में था, पहले वाले बुजुर्ग कहते थे ना, बुज़दिल छोटा दिल, बात बात में डरने और घबराने वाला। मेरे बच्चों जरा कान खोल के सुनो, पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। तशय्युर से दुश्मनी करने के लिए काबिलियत चाहिए जो इनमें नहीं है। जिन्होंने पाकिस्तान की दीवारें काली कर दी, अली और फुला भाई भाई, जिन्हें काफिया मिलाना नहीं आता, जिन्हें काफिया मिलाना नहीं आता, वो मजहब के रहनुमा बनेंगे। अली और फुला भाई भाई नहीं, अली और नबी भाई भाई। या अली अना व अंता, या अली अना अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरह। या अली तुम मेरे दुनिया में भी भाई हो और आखिरत में। जी, अली का अगर कोई भाई है तो नबी, और नबी का अगर कोई भाई है तो अली, और दुनिया में भी भाई और आखिरत में भाई। ये सारे रिश्ते यहाँ धरे के धरे रह जाएंगे। जहां की सोचा है वहां सोचा नहीं होगी। मैं फिर पढ़ रहा हूँ भाई, अगर बर्दाश्त कर दीजिएगा। एक साहब कहने लगे जी दुआ फरमाइए मेरे घर आने के लिए। मैंने कहा जी अल्लाह करे आप दोनों का जोड़ा वहां भी सालिम रहे। कहने लगे मौलाना दुआ कहा था, आप तो बददुआ दे। तो अंदर से आवाज आई, मौलाना मैं भी नहीं चाहती वहां इनके साथ। तो ये जोड़ा जरूरी नहीं है कि वहां भी सालिम रहे। वहां जो जोड़ा सालिम रहेगा वो अली और बतूल का जोड़ा है। भाई 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 अगर कोई रहेगा वहां तो वो नबी और अली है। खुद फरमाया सरकार ने, तुम और मैं दोनों भाई हैं इस दुनिया, तुम मेरे भाई हो इस दुनिया में भी और आखिरत में। और अजीब ताबीरात हैं मौला अली की मारिफत के लिए नबी की। मैं अपने मजमून पर हूं कि इन तीनों हस्तियों को यही तीनों हस्तियां जानती हैं। लिहाजा फरमाया अना वाली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप। या रसूलल्लाह, दो बाप की निस्बत तो मानूस नहीं है। अगर कह दिया जाए फला के दो बाप, तो ये तो मानूस बात नहीं है। ये आप क्या फरमा रहे हैं कि मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं? सरकार फरमा रहे हैं कि मैं और अली इस उम्मत के बाप इसलिए कि बच्चा जब तक बालिग नहीं हो जाए बाप की जरूरत है। उम्मत बालिग ही तब होगी जब मुझे और अली को बाप माने। या अली मैं तंजील की बुनियाद पर जंग लड़ रहा हूं और तुम तावील की बुनियाद पर लड़ोगे। जब तक नबी और अली को सरपरस्त नहीं माना जाएगा उम्मत बालिग नहीं हो। एक सबब इस कौल का ही है। दूसरा एक और भी तो हो सकता है। खुशी के दिन है, शादमानी के अय्याम है, आप निकाह की तकरीबात में शरीक हो रहे हैं। जी मौलाना हजरात तशरीफ फरमा थे, नहीं मालूम अभी है या नहीं। निकाह पढ़ाते हैं और जब निकाह पढ़ाते हैं तो दुल्हन से इजाजत लेकर आते हैं और फिर जब सीखना शुरू करते हैं तो पूछते हैं कि दुल्हन के वालिद कहाँ हैं। अगर वो रिसेप्शन पे होते हैं, इस्तकबालिये पे होते हैं,
तो कहते हैं जी बुला लो, बाप की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होगा। अगर बाप कहे जी मैं नहीं देता इजाजत, या बाप ना हो और दादा भी इजाजत ना दे रहा हो, तो कभी आपने सुना कहीं ऐसा हुआ कि किसी ने कहा हो कोई बात नहीं, बाप इजाजत नहीं दे रहा, ना दे, अम्मा से पूछ लीजिए। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, मगर माँ वली नहीं है। विलायत बाप को हासिल है, विलायत दादा को हासिल है, तमाम तर अजमतें और तमाम तर ताजीम माँ के लिए है, मगर विलायत बाप के पास। मौला नबी फरमाने में और अली सुम्मत के दो बाप हैं। पैगाम यह है कि अगर किसी मैदान में कोई माँ इस बात के मुकाबिल आ जाए तो ये ना देखना कि माँ क्या कह रहा है, बल्कि देखना कि तुम्हारा बाप क्या कह रहा है। तो नबी की कितनी देर हो गई पढ़ते हुए, थके तो बता दीजिए। नबी क्या है, नबी क्या है, ये अल्लाह बताए या अली बताए जी। अली बताएंगे कि अल्लाह क्या है, अली मौला बताएंगे कि नबी क्या है। लिहाजा सरकार से पूछा गया या अली नबी के सिफात बयान फरमाए कि आपने नबी को कैसा देखा। तो आपने एक एक लम्हे और एक एक अदा और एक एक उज़्व की तारीफ और मौजज़ा बयान किया कि सरकार का मुँह मुबारक का मौजज़ा, सरकार की नाखूनों के मौजज़े मौला अली ने बयान फरमाए। सरकार अगर किसी जानवर पर बैठ जाए तो नबी के बैठने की बरकत से मन रखे बहा लम यसिन वलम यादिन। अगर किसी सवारी पर नबी बैठ जाए तो ना वो बूढ़ी होती थी, ना वो बीमार होती थी, इसलिए कि नबी उस पर बैठ गए। फतेह खैबर के मौके पर माले गनीमत में जो जानवर थे उन्हें बांध कर खड़ा कर दिया। उनमें गधे भी थे, खच्चर भी थे, ऊंट भी थे, घोड़े भी थे, गाय भैंसे भी थी। तो एक गधा था जो रस्सी छुड़वाकर छुड़ाना चाहता था और बेचैन था, मुस्तरिब था। तो सरकार ने फरमाया इसकी रस्सी छोड़ दो। जब उसकी रस्सी छोड़ी गई तो वो दौड़ता आया और नबी के पैरों का गुस्सा दिया और कहने लगा कि मेरे आबा व अजदाद की पुष्ट पर कोई ना कोई नबी या वसी नबी बैठा है। बहुत अरसे से हमारे ऊपर कोई नबी या वसी नबी नहीं बैठा। या रसूलल्लाह आप सवारी कीजिए या अली से कहिए कि कुछ देर बैठ जाए। जी नबी ने कुछ देर उस पर सवारी की और वहीं खैबर के मैदान में, वहीं खैबर के इलाके के अंदर सरकार ने सवारी की और फरमाया ये मुझसे मंसूब है, ये मेरा है। और नबी के बैठने की बरकत से सरकार ने नाम भी उसका रखा याफूर। गधे का नाम सरकार ने याफूर रखा। सुनिशिया ने लिखा है, वाकया में कोई नई बात नहीं कर रहा। और नबी के बैठने की बरकत से वो इतना समझदार था कि अगर नबी उसके ऊपर कोई सामान रख के कहते थे फला साहबी को देकर आ जाओ तो ये उसी को देके आता था। और अगर उससे कहते थे कि फला को बुला कर ले आओ तो ये उसी के दरवाजे पे जाके आवाज लगाता था और वो समझ जाता था कि नबी ने बुलाया है। नाराज ना हो तो एक जुमला कह दूं, जो नबी की बात को समझे मैं उसे गधा कैसे कहूं। भाई थक गया हजरत। जो नबी की बात को समझे मैं उसे गधा कैसे कहूं और जो नबी की बात को न माने मैं उसे मुसलमान कैसे।
जानेंगे कि नबी क्या है। फरमाया नबी का साया नहीं था। सरकार चलते थे तो सरकार का साया नहीं बनता था जी, साया नहीं था नबी का, क्योंकि साया अंधेरा और नूर से अंधेरा साबित नहीं होता। सरकार का साया नहीं था। बहुत देर रुक सकता हूं, मेरा पसंदीदा मजमून है, मगर एक जुमला कहकर इसी गुफ्तगू में दूसरी मंजिल लूंगा। नबी का साया नहीं था। जिसका साया नहीं था उसी के साये को अली कहते हैं। मेरे मौला अली फरमाते हैं कि कुल्लमा मशा मा अहदिन, अगर नबी किसी के साथ चलते थे, इन काना तवीलुन काना अतवल में, अगर नबी किसी लंबे कद वाले के साथ चलते थे, अगर नबी किसी लंबे कद कोई लंबा कद वाला नबी के साथ आ जाता था, अगर किसी लंबे कद वाला के साथ नबी आ जाते थे और साथ चलना हो जाता था, तो उसका कद लंबा भी अगर होता था तो नबी से छोटा नजर आता था। हमारा अली फरमा रहे काना तवीलुन काना अतवल में, तो फिर नबी उससे ऊंचे नजर आते थे, उससे बुलंद नजर आते थे। ये मुंह मुबारक, हमारे और आपके नाखून और बाल काट दिए जाए तो उसे कराहत आती है। नाखूनों पर बालों को फेंक देते हैं जो कटे हुए होते हैं, तराशे हुए होते हैं, मगर नबी के नाखूनों से नूर निकलता था। सरकार के बाल जी हयात थे, जिंदगी रखते थे। मामून के जमाने में एक शख्स आ गया 8 बाल लेकर के नबी के बाल में बेचना चाहता हूं, कोई खरीदेगा? और मेरे बच्चों ताज्जुब नहीं करना, ये इंसान बड़ा खतरनाक है। ये कभी नबी के बाल बेचता है तो कभी नबी भी बेच डालता है। मिस्र के बाजार में बेच दिया ना इसने नबी को। और थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लीजिए, मैं अपने कबीले के लिए बात कर रहा हूं। ये इतना खतरनाक है कि मेंबर भी बेच देता है, ये मेहराब भी बेच देता है, ये कुरान भी बेचता है, ये हदीसें भी बेचता है। इसे अगर न्याज कम मिले तो ये नाराज भी हो जाता है। बोलता न्याज है, लेता उजरत है। अच्छा, बुराई मैं अपनी कर रहा हूं और नाराज आप हो रहे हैं। भाई जब न्याज है तो फिर इसमें तय कैसा कह सके इतने चाहिए मुझे चाहिए, तो कह दो सीधा सीधा उजरत। मुझे कोई बताता है कि लोग तय करते हैं, मुझे नहीं यकीन आता कि कोई तय करता होगा। कोई तय करता होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर पर बैठकर दावे करने का तो आदी नहीं हूं, लेकिन अगर हमने न्याज तय कर ली तो फिर सैयदा से महशर में क्या मांगेंगे? खुदा के वास्ते मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। और ये अभी इस्लामाबाद में कुछ लोग कह रहे हैं जी, अभी एक कोई ऐसी बेवकूफ आदमी कह रहा है जी 35 लाख रुपए लेता है। मैंने कहा जी मेरे तो फरिश्तों के पास पता नहीं है। न्याज तय करना मैं शर्म जायज नहीं समझता, इसलिए कि अगर मैंने तय कर लिया तो मुझे आखिरत में क्या मिलेगा, और अगर तय नहीं किया तो भाई फकीर हूं वाला का इमाम सज्जाद ने न्याज दी है, जाकिर ने दी। तो मजलिस का बानी न्याज दे और ले ले आप, मुझे तो है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा बात करना अपने बारे में अच्छा नहीं, लेकिन ये इंसान बड़ा खतरनाक है। नबी को घेर लिया मदीने के बच्चों ने,
कोई उंगली पकड़े हुए है, कोई पहुंचा पकड़े हुए है, कोई हाथ पकड़े हुए है, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने दामन पकड़ लिया। आप छुड़ा रहे कि बच्चों को बेटा मुझे जाने दो, मगर बच्चे जाने नहीं दे रहे थे। सरकार ने अपनी जेब में हाथ डाला तो अखरोट के दाने थे, तो नबी ने अखरोट के दाने निकाले, एक बच्चे को एक दाना दिया, जिस जिसको अखरोट मिलता रहा वो जाता रहा। तो असहाब को देखकर मुस्कुराए, फरमाया इन्होंने अखरोट के बदले मुझे छोड़ दिया। मामून रशीद ने कहा कैसे तय करें कि नबी के हैं? तो किसी ने आवाज दी कि इमाम रिजा जानते हैं। इमाम से पूछा गया तो इमाम ने फरमाया कि हाँ मुझे दिखाओ, और ऐसे कि गोया कह रहे थे जैसे अपने बालों को देखना चाहते हो, और देखकर 3 बाल अदा किए, 5 अदा किए, फरमाया ये नबी के नहीं है, ये नबी के हैं। तो उसने कहा जी ये कैसे तय करें कि ये नबी के नहीं है और ये नबी के हैं? हज़रत फरमाया अंगीठी रोशन करवाओ, आग जलवाओ, अंगारे दहकाओ, और जब अंगीठी रोशन हुई तो हज़रत फरमाया जो बाल नबी के नहीं है डाल दो आग में। जब उन्हें आग में डाला गया तो वो बाल जल गए। फिर फरमाया ये जो नबी के हैं ये आग में डालो। जब नबी के बालों को आग में डाला तो आग बुझ गई। नबी के बालों का मुआवजा, नबी के नाखूनों का मुआवजा। नबी आंखें बंद भी कर ले तो देखते, नबी आंखें बंद भी कर ले तो देखते हैं, जैसे आगे देखते हैं ऐसे पीछे देखते हैं। सरकार का वजूद सरकार का है। हजरत आयशा रात में कुछ चीजों को अपने घर के अंदर जा बजा फरमा रही थी। सुबह उठे तो नबी ने फरमाया आयशा तुमने फला चीज फला जगह रख दी और फला चीज फला जगह से उठा ली। कहा या रसूलल्लाह आप तो सो रहे थे। फरमाया हमारे सोने से अपना सोना ना मिला। हम अगर सो भी रहे हो तो देख रहे हो। हजरत अबू जर के थके तो नहीं, हजरत अबू जर के घर दावत में तशरीफ ले गए, पानी कड़वा खारा था। हजरत फरमाया कड़वा पानी खारा पानी। फरमाया रसूलल्लाह मेरे घर के कुएं का पानी कड़वा है। हजरत फरमाया तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तशरीफ ले गए, मुंडेर पर बैठ गए, पैर कुएं में लटका दिए। सरकार ने अपने पैर कुएं में लटका दिए, पानी पैरों का बोसा देने के लिए ऊपर आया। नबी के पैरों को चूम कर इतना मीठा हुआ कि शहद भी क्या मीठा हुआ। बाबे फज़ाइल मुस्तफा बहुत है जी। बहस तो ये है कि ये बात इश्क की और मोहब्बत की है। कल 12 रबीउल अव्वल को शायद कोई 5-8 मिनट के लिए टीवी पर कुछ देर के लिए आए थे, जो अक्सर होता रहता है ऐसा। तो वहाँ वो कहने लगी कि खातून एक एंकर जिनका प्रोग्राम होता है 7 से 8 बजे, तो वो कहने लगी कि जी सीरत मुस्तफ़ा पे कुछ फरमाइए। मैंने कहा जी पहले इश्क मुस्तफ़ा पे बात करो, फिर सीरत खुद ब खुद समझ में आए। पहले इश्क की तो बात करो, मोहब्बत की तो बात करो। तो वहाँ भी हमने एक जुमला कहा था, तकरार कर रहा हूँ कि नबी की बात तो इश्क की बात है। सरकार चाहते तो फरमा देते सल्लू कमाओ सल्ली, नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ये कब कहा कि नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ? फरमाया सल्लू कमा राय तुम नहीं सल्ली, नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख रहे। थके नहीं भाई, ऐसे नहीं। जनाबे बिलाल हबशी कहते हैं कि मैं तो नबी को देखने जाता था, नमाज भी हो जाती थी। और शायर कहता है 2 मिसरों में अदाए दीद सरापा न्याज थी मेरी, अदाए दीद सरापा न्याज थी मेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी मेरी।
बहस जब मुकम्मल हो तो फिर सीरत की गुफ्तगू शुरू हो। अल्लाह चाहता यह है कि सारी उम्मत, सारे इंसान नबी के आशिक हो जाए। दर दिले मुस्लिम इकबाल, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा, आबरू मां ज़िनाम मुस्तफा। हमारी अगर कोई हैसियत है तो वो नबी की वजह से। हम अगर कोई मकाम रखते हैं और हैसियत रखते हैं तो उम्मती है नबी के, इसलिए ये नबी की नबूवत और खातमियत का इकरार ही है जिसे अली वलीउल्लाह कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह कहकर आने वाले किसी भी नफ्सियाती बीमार की नबूवत का दावा मिटा दिया। जो नबी के बाद नबूवत का दावा करे वो नफ्सियाती बीमार है। कभी मुसैलमा कज़्ज़ाब, कभी सज्जाद, कभी गुलाम अहमद कादियानी। क्या बात है। सबसे ज्यादा शियों को नफरत करनी चाहिए कादियानियत से। बेहैसियत इंसान किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए, मगर नजरिया है कादियानियत, करबला का इनकार करने वाला नजरिया है कादियानियत। साफ कहते हैं करबला गलत हुई। जिन बच्चों को नहीं पता मालूमात बढ़ाएं और सोशल मीडिया पर आप यूट्यूब पे जाके इनकी तकरीरें सुने। करबला में हुसैन को माज़अल्लाह जाना ही नहीं चाहिए था, ये इनका नजरिया है। यजीद से लड़ना ही नहीं चाहिए था, ये इनका नजरिया है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद कहते हैं गलत मिसरा है, गलत शेर है। कादियानियत की बात कर रहा हूं। मसीहियत और है, यहूदियत और है, यहूदी और है। जैसे आप मुसलमान और हैं और इस्लाम और है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात आगे बढ़े। थोड़ा सा इश्क की वादी में 2-3 लतीफों के लिए आपको रोकना चाहता हूँ। वादी इश्क मुस्तफ़ा, मुझे अंदाजा है बहुत देर हो गई। वादी इश्क मुस्तफ़ा, अल्लाह चाहता यह है कि हर नबी आशिक मुस्तफ़ा कहलाए। हज़रत इब्राहीम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे उम्मत मुस्तफ़ा में खड़ा कर, उम्मतन मुस्लिमतन लक। ये हज़रत इब्राहीम की दुआ, मुझे उम्मत मुस्लिमा बना दे। हज़रत यूसुफ जुलेखा को कह रहे हैं मेरी क्यों फरेख्ता हो, उसे सोचो जो मुझसे कहीं ज्यादा हसीन है। हाँ, जुमला हदिया करना हो। जब तक जुलेखा हजरत यूसुफ की आशिक थी तो जुलेखा पीछे पीछे और यूसुफ आगे आगे, और जब जुलेखा मोहम्मद की आशिक हो गई तो यूसुफ पीछे पीछे जुलेखा आ गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तभी अल्लाह ने कहा कि मेरे यूसुफ अब जुलेखा से हक करो, इसलिए कि इसके दिल में मेरे मोहम्मद की मोहब्बत आ गई। मोहम्मद, जरा दोबारा बोलिए मोहम्मद। मोहम्मद, जब तक लब जुड़े नहीं मोहम्मद अदा नहीं होता। जब तक मिठास, प्यार, मोहब्बत का इजहार ना हो, लफ्ज़ इसमें मोहम्मद अदा ही नहीं होता। गोद में लिए खड़े हैं अबू तालिब, जरा करीब तो आओ, मैंने तो इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। नहीं ऐसे नहीं। दादा गोद में लिए खड़े पोते को। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कौन? कमर बतहा, पूरे मक्के का चांद। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को लक़ब कमर बतहा। जब शहर में निकलते हैं नकाब लगा के निकलते हैं, इसलिए कि बाजार बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, रास्ते मजदूर हो जाते हैं कि हसीन आ रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कमर बतहा अपनी गोद में लिए खड़े हैं। सरकार को आमद हुई है नबी की। आवाज दिया अबू तालिब करीब आओ, मैंने इसे ज्यादा हसीन बच्चा नहीं देखा। बुला किसे रहे? कमर हरम को। हज़रत अबू तालिब का लक़ब है कमर हरम। जब हरम इलाही में आते थे ना तो हरम ऐसे चमकता था जैसे चांद आ गया। वो अबू तालिब करीब आए और देखकर कहा, बाबा मैंने भी इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। अब कमर बतहा और कमर हरम जिसकी तारीफ करें, तो पूछा बेटा फिर इसका नाम क्या रखें?
फरमाया बाबा जिसकी सब तारीफें कर रहे हो, अगर वो किसी की तारीफ करे तो उसे मोहम्मद कहते हैं। बाबा इसका नाम मोहम्मद रख दीजिए। थके नहीं, मैं मजलिस महफिल मुकम्मल कर रहा हूँ। बाबा इसका नाम मोहम्मद रख दीजिए। मेरे पास कराची में एक ईसाई आया डेविड जॉन के नाम से, कहने लगा जी जैसे अभी मेरे भाई ने तशय्यो में हल्का तशय्यो में दाखिला लिया है, ऐसे ही एक हल्का इस्लाम में आया, कहने लगा जी मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। हमने उसे कलमा पढ़वाया तो उसके एक दोस्त ने कहा इसका नाम डेविड जॉन है, तो मैंने कहा बेटा नाम बदल दो। तो एक ने कहा जी अंग्रेजी में नाम, ये जो ईसाइयों के नाम कोई बुरा नहीं है, तो रहने दे। मैंने कहा देखो रिवाज है कि काफिर माँ बाप का रखा हुआ नाम बदल लेते हैं। किसी में जुर्रत है तो कहो कि अबू तालिब और अब्दुल मुत्तलिब ने नाम रखा है, काफिर माँ बाप का रखा हुआ है, नाम बदल दो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। अल्लाह हमारे बोलने बैठने सुनने को इबादत शुमार फरमा, इस शहर पे अपना करम नाजिल फरमा, इन सुन्नियों पर अपना रहम नाजिल फरमा, इन शियों पर अपना रिज़्क़ नाजिल फरमा। या अल्लाह इन्हें सेहत सलामती भाईचारगी उल्फत मोहब्बतें अता फरमा, बानी महफिल के रिज़्क़ में इजाफा फरमा, हाज़रीन महफिल की हाजात शरीका को पूरा फरमा, पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा, सरहदों की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, खैर बरकत रिज़्क़ और इज़्ज़त में इजाफे के लिए बलंदर सलवात।